Hello aspirant, in this session we will talk about conjunctions. Conjunctions we all know, sometime conjunction pairing में होती है जैसे either or, neither nor, not only but also. Sometime conjunction solo होती है जैसे and, that, ever, till. तो कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो कंजंक्शन रिस्ट्रिक्टेड जोन में काम नहीं करती है। कंजंक्शन का एरिया बहुत वाइड है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है? कंजंक्शन का पर्पस होता है कनेक्ट करना। ओके, कंजंक्शन कनेक्ट करती है। अगर आप पढ़ें तो लिखा है कंजंक्शन इज अ वर्ड, conjunction itself is a word, conjunction is not a group of words or conjunction is not a statement, but conjunction is a word or a group of words. देखिए मैंने क्या बोला है, is not a word or a group of word or a statement. I am saying these things with a pause. इधर कंजंक्शन एक वर्ड होगी, जैसे हमने बोला कि कुछ कंजंक्शन सोलो होती हैं, इधर सोलो होगी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। देयर आर 4 वर्ड्स विद 2 सिलेबल्स। ओके, तो कंजंक्शन या तो वर्ड होती है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कनेक्ट करती है किन्हें? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। तो जब दो शब्द, दो सेंटेंसेस, दो स्टेटमेंट्स या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो उनको जोड़ रहा होता है सेंटर पॉइंट, उसको कहते हैं कंजंक्शन। अब आपके सामने एग्जाम्पलरी 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है जिनमें ब्लैंक के लिए जगह छोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ना केवल हम इन ब्लैंक्स को भरेंगे लेकिन हम ये भी समझेंगे कि ये स्टेटमेंट जोड़ी गई, कि ये फ्रेज जोड़ा गया या ये क्लॉज जोड़ा गया। सबसे पहले है राम बट ऑब्वियस एंड श्याम विल कम। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने लिखा है वो आएंगे। कौन कौन? राम और श्याम। तो व्हाट इज हियर एंड डूइंग? एंड इज कनेक्टिंग राम एंड श्याम। एंड व्हाट आर दीज राम एंड श्याम? दीज आर 2 वर्ड्स। तो एंड ने 2 वर्ड्स को जोड़ दिया। अब देखिए हमने आगे लिखा है पीपल्स इग्नोरेंस, अपने आप में स्टेटमेंट कंप्लीट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपने आप में कंप्लीट टर्म है, लेकिन हमने स्टेटमेंट लिखा है पीपल इग्नोरेंस डैश पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर 2 इंटर रिलेटेड। तो पहले तो हमको इनको जोड़ेंगे किन की हेल्प से? एंड की हेल्प से। अब ये दोनों अपने आप में कंप्लीट थे ना और अपने आप में फ्रेज हैं, तो यहाँ पे एंड ने किसको जोड़ा? यहाँ पे एंड ने जोड़ दिया हमारे 2 फ्रेजेस को। PHRASES फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है जो अपने आप में एक संपूर्ण स्टेटमेंट कन्वे करती है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसी तरह राम सेड ही वुड कम प्ले, ये सेड है, माने ये नरेशन का एस्पेक्ट है। सेड और अंदर स्टेटमेंट कंप्लीट है। ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का पैटर्न है जिसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला हुआ है, तो इधर आना चाहिए दैट। और ये किसको जोड़ा है? ये जोड़ा है 2 क्लॉजेस को। आप सब समझते होंगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो स्टेटमेंट के फर्स्ट हाफ के बिना इनकम्प्लीट रह जाए वो सबऑर्डिनेट होता है, जो सेल्फ कंप्लीट हो वो प्रिंसिपल होता है। तो ही वुड प्ले, इसकी डिपेंडेंसी है राम सेड पे, तो ये क्लॉज जुड़े। ये अपने आप में प्रॉपर टर्म्स थी, पीपल्स इग्नोरेंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये फ्रेज हुए, और राम एंड श्याम ये 2 वर्ड्स जुड़े। तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं दैट एंड और दैट ये दोनों हमारे इन सेंटेंसेस में क्या थे? ये दोनों हमारे इस सेंटेंसेस में कंजंक्शन थे जिन्होंने हमारे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और हमारे फ्रेजेस को जोड़ दिया। तो वी विल कीप दिस थिंग इन माइंड वेरी क्लियरली। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन कंबाइन 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस, उनको कहा जाता है कंजंक्शन। और हर लैंग्वेज और ग्रामर के, या हम यूं कह दे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट की तरह कंजंक्शन के भी पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस एंड देयर फंक्शंस। नाउ व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए आपको समझाने के लिए डेफिनेशन सामने पहले से ही लिख दी है मैंने।
कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें हर सेंटेंस का अपना इंडिविजुअल मीनिंग भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ही comes to meet me. Here instead of comes we should write came. He came to meet me but I was not at home. अब ध्यान से देखिए, why I cut that comes. comes का मीनिंग हो जाएगा वो मुझसे मिलने आता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और जिसमें हम हर सेंटेंस का इंडिविजुअल मीनिंग दिखाना चाहते हैं। तो कम्स को जैसे ही हमने केम बनाया तो हमारी स्टेटमेंट हो गई कि वो मुझसे मिलने आया। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, पर मैं घर में नहीं था, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंसेस है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ती है जो अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब आती है बात सबऑर्डिनेट की। इफ सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन टू क्लॉजेज, इसमें क्या होता है, हमारा सेंटेंस जो टू क्लॉजेज में डिवाइड होता है और प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे हमने लिखा मदर सेड that I would bake a cake। तो देखिए मदर सेड, ये वाला एरिया हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट के बाद आई वाली स्टेटमेंट इस पे डिपेंडेंट है कि मम्मी ने कहा क्या। दैट ने जोड़ दिया कि माँ ने कहा मैं एक केक जो है बेक करूंगी। तो आप याद रखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज में दोनों सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट जो होता है प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग की, कोऑर्डिनेशन में दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं और दोनों इंडिविजुअली फ्री होते हैं, उनकी अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 4 पार्ट होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव। लेट्स सी इनका मीनिंग क्या होता है। क्यूमुलेटिव क्या करती है, इट जॉइंस टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ये नाउन्स या दो प्रोनाउंस को जोड़ती है। जैसे राधा एज वेल एज हर फैमिली। तो देखिए एज वेल एज ने किस किस को जोड़ दिया, एज वेल एज ने जोड़ा राधा को और उसकी फैमिली को। राधा एज वेल एज हर फैमिली इज कमिंग। तो राधा के साथ कौन कौन आ रहा है, उसकी फैमिली आ रही है। तो राधा ने एज वेल एज के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हर फैमिली का। तो ये दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ती है। जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये भी दो नाउन जुड़े हमारे पास में। अब आ जाइए अल्टरनेटिव पे। अल्टरनेटिव क्या करता है, इट चूज वन आउट ऑफ 2। आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, उन दो में से एक को जोड़ लेगा। देखिए याद रखिए ये क्यूमुलेटिव दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है और अल्टरनेटिव जोड़ता नहीं है, दो में से एक को चुनता है। जैसे ईदर राम और श्याम इज एब्सेंट। तो क्या कर रहा है, दो ऑप्शन दे दिए उसने आपको, राम या श्याम, दोनों में से कोई एक तो एब्सेंट है, तुम्हें पता लगाना है कौन। अब आ जाओ एडवर्सेटिव पे। एडवर्सेटिव में क्या होता है, इसमें रिजल्ट इज ऑपोजिट टू एक्शन। मतलब आपने जो रिजल्ट दिया है, आपको जो रिजल्ट मिला है वो आपके एक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट आया है। जैसे ही वर्कड हार्ड
बट फेल्ड। एक्शन क्या हुआ? एक्शन हुआ हार्ड वर्क का, कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा, बट रिजल्ट क्या आ गया? वो फेल हो गया। एक्शन जो है, रिजल्ट जो आ गया आपके एक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। और इलेटिव सबसे आसान है, आपको याद रखना है। इलेटिव में क्या होता है? वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अदर एक्शन। इसमें जो एक एक्शन होता है वो दूसरे एक्शन पे निर्भर करता है। जैसे मैं आपको कहूं रन फास्ट, ये एक एक्शन है, तेज दौड़ो। एल्स यू विल लॉस द मैच। तेज दौड़ो, नहीं तो तुम मैच जो है हार जाओगे। तो याद रखना बहुत आसान है। क्यूमुलेटिव में दो नाउन और प्रोनाउन जुड़ते हैं। ऑल्टरनेटिव में आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। एडवर्सेटिव में आपका जो रिजल्ट आया है वो एक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट आया है। जैसे आई हैव मच मनी बट आई एम नॉट हैप्पी। तो पैसा कैन बाय एवरीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। तो मेरी रिजल्ट मेरे एक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। और रिलेटिव में क्या होता है? एक एक्शन दूसरे एक्शन पे निर्भर करता है। जैसे आपका जीतना किस पे निर्भर करता है? आपके तेज दौड़ने पे। तो दिस इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग के बाद लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। चलिए स्टूडेंट्स, कंजंक्शन में सबसे पहले हमने कौन सी टाइप पढ़ी? सबसे पहले जो हमने टाइप पढ़ी वो थी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, ठीक है। फिर उसके हमने सब डिविजन्स पढ़ लिए। अब कोऑर्डिनेटिव के बाद आता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। स्कूल में हम करते थे ना प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बस वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पे। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? द सेकंड फाइडल, जो सपोर्ट करता है, जो अंडर रहता है किसी के। तो वो हमने डेफिनेशन से भी समझ लेना है। इट जॉइंस सबऑर्डिनेट क्लॉज विद द मेन क्लॉज। वही जिसको हम स्कूल में प्रिंसिपल क्लॉज कहते थे वो यहाँ मेन क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसके अंडर आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ स्टेटमेंट, माय मदर आस्क्ड वेदर आई was coming or not. Now there are two statements. I was coming or not एक statement, my mother asked एक statement. इन दोनों statements को जोड़ा किसने? But obvious वेदर ने। तो वेदर हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो मेन क्लॉज के साथ में प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ती है। माय मदर आस्क्ड, मम्मी ने पूछा। क्या पूछा? इसके साथ आई वॉज कमिंग और नॉट को जोड़ा गया कि मम्मी ने ये पूछा कि आप आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए वेदर की हेल्प ली गई। तो वेदर हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब आपका मेरे हिसाब से इंट्रोडक्टरी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है? स्टेटमेंट के दो हिस्सों को जोड़ता है, जिसमें से जो हिस्सा लीड कर रहा होगा उसको कहा जाता है मेन क्लॉज, और जो उसको फॉलो करता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए ये टाइप लिखे हुए हैं आपके सामने, लेकिन यहाँ पे एक भी जो है एग्जाम्पल नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज दैट हम पहले टाइप पे बात करेंगे, उसके बाद से उस टाइप को अप्लाई करके देखेंगे कि हमसे एग्जाम्पल बनती है क्या। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स में जो सबसे पहले आता है वो है टाइम। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज उन क्लॉजेस को जोड़ता है, उन स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा जो टाइम के बारे में बात करते हैं। और टाइम को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है व्हेन, व्हाइल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। अनटिल आपको पता है टाइम दिखाता है, आफ्टर, बिफोर टाइम दिखाते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब, कब, कब का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ओनली। लेकिन आपको याद रखना है व्हेन आर यू कमिंग,
ये सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सबॉर्डिनेट क्लॉज में आपको दो सेंटेंसेस लेने पड़ेंगे, उनके बीच में लगाना पड़ेगा सबॉर्डिनेट क्लॉज को, तब जाके ये सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज को सपोर्ट करेगा। व्हेन आर यू कमिंग, इसमें कुछ है ही नहीं, मेन क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को दो हिस्सों में बांटना जरूरी है और उसके बीच में लगती है हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज। जैसे स्कूल टाइम से ही हमारी एक फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। देखो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में कंप्लीट हैं। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका है, सिंपल पास्ट परफेक्ट की स्टेटमेंट है। द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आ गया, ये सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट है। लेकिन इन दोनों को जोड़ किसने दिया? इन दोनों को जोड़ा हमारे बिफोर ने। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज कहाँ आएगा? मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में प्रिंसिपल क्लॉज को सबॉर्डिनेट के साथ जोड़ेगा। तो डॉक्टर अराइव्ड को जोड़ा गया पेशेंट हैड डाइड के साथ, कि पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने के पहले ही, या डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर गया। दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे फुल फ्लेज मीनिंग कन्वे कर रही हैं, लेकिन उन दोनों को जब एक साथ रखा गया तो बीच में डाल दिया गया बिफोर। ओके, अब उसके बाद से दूसरी जो सबॉर्डिनेट की टाइप होती है वो क्या होती है? वो प्लेस होती है। प्लेस के बारे में बात करती है। अगेन अगर मैं बोल दूं वेयर आर यू गोइंग, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं बन पाएगी। ये सिंपल सेंटेंस है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे दो सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा इनमें से किसी एक की मदद से, तब जाके मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज की बात बनेगी। मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज आएंगे तब हम कहेंगे कि सबॉर्डिनेट क्लॉज इज फंक्शनिंग। तो वेयर आर यू गोइंग को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई नो वेयर आर यू गोइंग, जरा अब पढ़ के देखिए, दो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं कि नहीं? आई नो, मुझे पता है, अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, इसमें से अगर आप वेयर को निकाल दें तो आर यू गोइंग अपने आप में एक कंप्लीट इंट्रोगेटरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टेटमेंट है। आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछते हैं हम। तो आई नो एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, आर यू गोइंग एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जिसको हमने वेयर की मदद से जोड़ दिया। तो फिर से दो सेंटेंसेस जुड़ गए ना। दो सेंटेंसेस जब जुड़े तो आर यू गोइंग वेयर की वजह से आई नो के साथ में डिपेंडेंसी पे चला गया, तो आई नो हो गया आपका मेन क्लॉज, वेयर आर यू गोइंग हो गया आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब तीसरी बात आती है इसकी कॉज एंड रीजन पे। ये कॉज एंड रीजन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें सिंस, बिकॉज, एज जैसे वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट कमिंग as I am not feeling good। जरा देखो फिर से दो स्टेटमेंट्स अपने आप में कंप्लीट है। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रही हूं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही इनके बीच में एज लगा, आई एम नॉट फीलिंग गुड डिपेंड हो गया आई एम नॉट कमिंग पे, कि मैं क्यों नहीं आ रही हूं, कारण क्या है, दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉज एंड रीजन। जब आप किसी काम के नहीं होने का या होने का कारण बताते हैं तो उस कारण को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा सिंस, बिकॉज या ऐसी ही कंजंक्शन से एक्सप्लेन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज पर्पस, उद्देश्य। आपको उद्देश्य को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप सो दैट ले सकते हो, लेस्ट ले सकते हो, इन ऑर्डर टू ले सकते हो। जैसे हम एग्जांपल बनाते हैं लेस्ट से। लेस्ट से हमने एग्जांपल बनाई, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए ये एग्जाम्पल कुछ मैं वही ले रही हूं जो हमने कभी ना कभी स्कूल के टाइम से पढ़ी हैं, तो हमें जल्दी चीजें समझ आती हैं।
अगेन मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को कि दो सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पे कंप्लीट होंगे, उन कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो वर्क हार्ड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि सख्त मेहनत करो, यू शुड फेल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में लग गया ये लेस्ट, तो यू शुड फेल किस पे डिपेंड हो गया? वर्क हार्ड पे, कि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है। द लास्ट इज रिजल्ट और इफेक्ट। इसमें हमारे पास में नतीजे होते हैं, किसी भी एक्टिविटी के नतीजे आते हैं। जैसे हमने लिखा शी स्पोक इन such a polite way that everybody liked her। तो देखो everybody liked her, हर कोई उसे पसंद करता था, अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। शी स्पोक इन सच अ पोलाइट वे, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। लेकिन दैट ने इन दोनों को जोड़ दिया कि एवरीबडी लाइक्ड हर अलग नहीं है। ऐसे अगर आप देखें तो दो लड़कियां हो गई, शी स्पोक इन सच अ पोलाइट वे फुल स्टॉप, कि कितने अच्छे से बात कर रही थी वो एक लड़की हो गई। एवरीबडी लाइक्ड हर, उसे हर कोई पसंद करता है, ये एक और लड़की हो गई। लेकिन जैसे दैट लगा, ये एक ही लड़की हो गई कि उसे हर कोई पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पोलाइट मैनर में बात करती है। तो आपको याद रखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके पास में दो क्लॉजेज होंगी, जिनमें से एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक उस पर डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, या फिर यूं कह लूं आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे जो अपनी जगह पे डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होंगे, जिनका अपना अपना प्रॉपर मीनिंग होगा। लेकिन जैसे ही उनके बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज लग जाएगी, वो अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग को खत्म करके एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड या फिर डिपेंडेंट मीनिंग बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आई नो वेयर आर यू गोइंग। आई नो अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, आई नो फुल स्टॉप, मुझे पता है, बात खत्म हो गई। आर यू गोइंग अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है कि क्या आप जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इनके बीच में वेयर लगा दिया, अब ये दोनों अपनी इंडिपेंडेंसी को खत्म करके इंटरडिपेंडेंट हो गए कि मुझे पता है कि तुम कहां जा रहे हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ द कंजंक्शंस, जहां पे हम देखेंगे कि हमारी तीसरी किस्म क्या कहती है कंजंक्शंस के बारे में। When it comes to the third type of the conjunction, it is correlative conjunctions. इनको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। These are the conjunctions that are used in pairs. ये वो कंजंक्शंस होती हैं जो हमारे पास में पेयर्स में अवेलेबल होती हैं। अब पेयर्स में हमारे पास में कौन कौन सी कंजंक्शन होती हैं? बहुत सारी, जैसे ईदर और पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक पेयर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद नीदर नॉर, ये भी एक पेयर है। और सच एज एक पेयर है, सच दैट एक दूसरा पेयर है। फिर और कौन सी है? याद करो, नीदर नॉर, ईदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच एज, सच दैट, रीजन, वाई, दिस इज आर। रीजन, वाई एक पेयर है हमारे पास में। ऐसी बहुत सारी और कंजंक्शन है जो हमारे पास में पेयरिंग में आती हैं। तो जो भी कंजंक्शंस पेयरिंग में आती हैं उनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखूं आपको, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, both India and Pakistan should live in peace। तो यहाँ पे हमने कौन सी कंजंक्शन चलाई है? यहाँ पे हमने कंजंक्शन चलाई है बोथ और एंड की। बोथ और एंड की पेयरिंग होती है। जैसे हम एक एग्जांपल और लिख लें, ईदर हर मदर और सिस्टर
इज अराइविंग, या तो उसकी मम्मी आ रही है या उसकी जो है सिस्टर आ रही है। हमने कौन सी पेयरिंग चलाई है, ईदर और की पेयरिंग चलाई है। तो जो कंजंक्शंस हमारे पास में पेयरिंग में होती हैं, जैसे यू शुड स्टडी बिटवीन 9 and 11 PM। तो बिटवीन की पेयरिंग किसके साथ होती है, बिटवीन की पेयरिंग होती है एंड के साथ। तो आपको याद रखना है जो कंजंक्शंस पेयरिंग में आती हैं उन कंजंक्शन को कोर रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है और उनके पेयरिंग को नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें आप और ऐड कर सकते हो ऑल्दो या दो के साथ में येट इसमें ऐड होता है, सेल्डम के साथ में एवर ऐड होता है। तो जो भी कंजंक्शन बिना पेयरिंग के नहीं चल सकती उसको कहते हैं कोर रिलेटिव कंजंक्शन। जो कंजंक्शन एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे डिपेंड होता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट में और कोर रिलेटिव में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है। इंडिया और पाकिस्तान इक्वल इंपॉर्टेंस है, मदर या सिस्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है आपको 9 से 11 बजे के बीच में, यहाँ पे कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं है। तो देयर इज नथिंग लाइक टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कोर रिलेटिव और सबऑर्डिनेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंजंक्शंस। नाउ लेट्स मूव टू द कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ कंजंक्शंस। जब हम कंजंक्शन को यूज करते हैं, हमें कंजंक्शन के कुछ पेयर हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब हम उन्हीं पेयर्स के बारे में बात करेंगे।